गुरु साधक महामाया मिश्रा की तरफ से आप सबको नमन। ओम और एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो बेसिकली एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे एक व्यूअर ने मुझसे बोला था इस पे वीडियो बनाने के लिए, तो इसके मैं दो पार्ट बनाऊंगी। पहला जो अभी एक पार्ट रिलीज़ होगा वो जस्ट उस कामाख्या देवी के फैक्ट्स के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। सब फैक्ट्स आपको बताया जाएगा। और दूसरा जो पार्ट होगा उस पे उसका एनालिसिस होगा, उसके गूढ़ तत्वों के बारे में बहुत डीपली एनालाइज करके बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो चूँकि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, मैंने बहुत रिसर्च किया है, तो मुझे क्रमवश पेजेस में मुझे कॉपी में लिखना पड़ा था, ठीक है। तो एक एक करके मैं अपना पहली बात तो ये कि ये जो कामाख्या है ना, ये एक शक्तिपीठ है, ठीक है। भारत में कुल 52 शक्तिपीठ हैं, उनमें से ये एक प्रमुख शक्तिपीठ है, ठीक है। तो ये तो आपने ज़रूर सुना होगा, काफ़ी प्रचलित कथा है कि देवी सती का जब अंग गिरा था, ठीक है, उसमें से जो उनकी जो योनि मंडल थी वो कामाख्या में गिरा था, ठीक है। इसीलिए ये एक सिद्ध पीठ है। और ये लोकेशन कहाँ है? ये असम जो राज्य है उसमें गुवाहाटी जिले में, ठीक है, वहाँ पर नील पर्वत है, ठीक है, नीलांचल पर्वत है, जो कि गुवाहाटी स्टेशन से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पर वो करीब 1 किलोमीटर ऊंचाई नीलांचल जो पर्वत है उस पे ही देवी का योनि गिरा था। और ये भी आता है कि देवी के योनि गिरने की वजह से ही उस पर्वत का रंग नीला हो गया था। इसीलिए देवी कामाख्या को नील पर्वत वासिनी नीलांचला देवी भी बोला जाता है, ठीक है। ओके, सो वो चूंकि एक सिद्ध पीठ है, तो कोई भी साधक चाहे किसी भी शाक्त प्रदाय का हो, काली कुल का हो, श्री विद्या कुल का हो, किसी भी आराध्य को मानता हो, वो वहाँ पर जाने का इच्छुक जरूर होता है, क्योंकि उस स्थान की ही महानता बहुत है। उस स्थान में अगर आप जाओ, अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है किसी भी मंत्र का, किसी भी यंत्र, किसी भी तंत्र का, अगर आपने विधि पूर्वक वहाँ पर साधना की तो निश्चय ही आपको सिद्धि मिलती है। हाँ, और भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, समय, नियम, बहुत कुछ है, लेकिन एक जनरल बात जो है उस स्थान की बहुत ज़्यादा महानता है, ठीक है। देवी का नाम कामाख्या है या कामाक्षा या फिर कामाक्ष्या। देखिए, उसका जो सही नाम है वो कामाख्या ही है, लेकिन श्रावण मंत्रों में उसका जो नाम है कामाक्षा या फिर कामाक्ष्या भी बोला जाता है, ठीक है। बोला जाता है वहाँ पर कर्तोया और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उससे एक त्रिकोणीय क्षेत्र, ट्राइंगुलर जो रीजन बनता है, और उसी रीजन को कामरूप भी बोला जाता है तंत्र ग्रंथ के हिसाब से। वहाँ पर कामाख्या में देवी के 4 भैरव हैं, 4 मशान हैं, 4 गणेश है, 4 हनुमान हैं और 4 ठो द्वार है, ठीक है। बोला जाता है दक्षिण द्वार से, दक्षिण रास्ते से देवी के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो असुरों का द्वार है, ठीक। वहाँ पर अम्बुबाशी मेला भी लगता है, करीब जुलाई अगस्त इन सब के टाइम पे वहाँ पर अम्बुबाशी मेला लगता है। वहाँ पर क्या होता है, 3 दिन के लिए जो होता है ना, देवी का द्वार बंद रहता है। बोला जाता है कि उन 3 दिन देवी जो है पीरियड्स में रहती है, ठीक है, उनका मासिक धर्म उस टाइम पे हो रहा होता है, इसी वजह से 3 दिन तक कपाट बंद रहता है। और चौथे दिन जब कपाट खुलता है तो देवी की बहुत अच्छे से, बहुत विधि पूर्वक पूजा की जाती है। फिर क्या होता है, ठीक है, देवी जो 3 दिन का जो कपाट बंद रहता है उसी वस्त्र से, लाल कपड़े से बहुत तांत्रिक सिद्धि करते हैं उस पर, और उसी को अपना कवच बनाकर भी धारण करते हैं। बोलते हैं कि इससे सर्वाकर्षण होता है। देवी का जो स्थान है भारत के पूर्वी दिशा में ही क्यों है, ये भी एक जानने वाली बात है। देखिए, पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, आपके पूर्व कौन था, ठीक है। आपका सबसे निकटतम पूर्व कौन है? आपकी माता। आप माता के गर्भ से निकले हो, तो सबसे निकटतम जो आपकी पूर्व है वो है आपकी माता। तो उसी तरह हम माता की योनि से निकले हैं ना, तो योनि को सबसे प्रथमा बोला जाता है, ठीक है। तो किसी भी देवी देवता के पूजा के लिए पूर्व देवी कामाख्या की आराधना अवश्य करनी चाहिए। देखिए, रीज़न ये है, पूर्व का 2 मतलब होता है। एक तो पूर्व ईस्ट दिशा, ठीक है, और दूसरा जो पूर्व है उसका मतलब होता है पहले। समझ रहे हो बात को? इसीलिए देवी कामाख्या को वहाँ पर रखा गया है, क्योंकि वो जननी है। आप अगर अभी इस दुनिया में आए हो, आप कोई भी साधना कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप कर कैसे पा रहे हो? आपका जन्म हुआ है इसलिए कर पा रहे हो, और जन्म का स्रोत योनि है, जो कि देवी कामाख्या जिसको रिप्रेजेंट करती है।
और एक बात बताऊं, देवी कामाख्या के जो मंदिर में, ठीक है, वहाँ पर किसी भी तरह का मूर्ति मतलब देवी का नहीं है। बाकी का है, गणेश का है, बाकी देवी देवता का है, लेकिन देवी कामाख्या का कोई मूर्ति नहीं है। वहाँ पर देवी का योनि रूप में पूजा किया जाता है और उसी को लाल वस्त्र से ढक दिया जाता है, उसी की आराधना होती है, ठीक है। फिर और एक बात यह है कि बोला जाता है कि वहाँ पर माँ का जो त्रिशूल है, ठीक है, वहाँ पर स्वयं कर्ण पिशाचिनी वास करती है और वहाँ पर चिचिक शाचनी जो है वो भी वहाँ पर वास करती है। तो जब भी भक्त वहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं तो वो जो कर्ण पिशाचिनी है वो उनको सिद्धि मुक्ति प्रदान करती है, वो उनकी सर्व इच्छा की पूर्ति करती है, ठीक है। तो जैसे मैंने कि बताया कि देवी के 4 भैरव हैं, ठीक है, उनमें से एक है उमानंद, भूतेश्वर, बटुक और दूसरा नारकेश्वर। आपको जानकर हैरानी होगी कि नारकेश्वर वही था जिसने देवी को चुनौती दी थी, जो देवी से लड़ने के लिए आया था। देवी ने उसको चुनौती दी थी और वो जो है वो हार गया था, ठीक है। फिर बाद में उसके मन में देवी की तरफ श्रद्धा आई, बहुत बड़ी लॉन्ग स्टोरी है, ठीक है, जिसकी वजह से उसने उसको माँ के रूप में माना था और तभी देवी ने उसको अपने एक भैरव के रूप में स्वीकार किया। आप समझो इस बात को, जो दानव देवी से लड़ने आया उसी को माँ ने अपना संतान स्वीकार करके उसको भैरव की उपाधि दे दी। वैसे तो यहाँ वहाँ बहुत सारे योगियों का वास रहा है, लेकिन जैसे तारापीठ के लिए बामा खेपा, काली के लिए रामकृष्ण, इन सब का नाम लिया जाता है, वैसे ही देवी कामाख्या के लिए इस्माइल जोगी का नाम लिया जाता है। देवी कामाख्या का जो है वहाँ पर बहुत रूप में पूजन होता है। दुर्गा पूजा भी वहाँ पर होता है, सती देवी का पूरा साल में पूजा होता है, पोहन बिया होता है, दुर्गा द्योल पूजा होता है, वसंत पूजा होता है, ठीक है। पोहन बिया जो है उसमें वो होता है पूष मास में, ठीक है। वो कामेश्वर और कामेश्वरी देवी का विवाह का प्रतीक मान के उस पोहन बिया पर्व मनाया जाता है। दूसरा है वसंती पूजा, जो कि चैत्र मास में मनाया जाता है। वहाँ पर सिर्फ कामाख्या देवी के नहीं, बाकी जो 10 महाविद्या है उनकी भी आराधना होती है। उसमें से जो 3 महाविद्या है, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी और कमला, उनको एक स्थान पर रखा जाता है और बाकी जो 7 महाविद्या है उनके लिए अलग अलग वहाँ पर मंदिर का निर्माण है। अम्बुबासी जो मेला है उसको कामरूपों का कुंभ भी माना जाता है। और बात ये भी है कि देवी जो कामाख्या है उसकी उत्पत्ति क्यों हुई। देखो, पहले बार देवी शक्ति का कभी उत्पत्ति नहीं होता है, वो हमेशा से इटरनली ही है, लेकिन जन समान में वो कब प्रकाशित हुई, ठीक है। बोला जाता है वो शिवा की जो युवा पत्नी के रूप में उपस्थित हुई, जो कि मोक्ष प्रदान करती है, ठीक है। तो शिवा की जो युवा पत्नी है वही है कामाख्या देवी। तो इसलिए बोला जाता है जो कामाख्या देवी है वो चारों पुरुषार्थ देती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों ही प्रदान करती है। बोला जाता है कि जब अम्बुबासी मेला लगता है तब जगह जगह से वहाँ पर तांत्रिक आते हैं और वहाँ जो नीलांचल पर्वत है उनकी गुफाओं में अपना स्थान, अपना डेरा जमाकर देवी की साधना करते हैं, देवी की सिद्धि प्राप्त करते हैं। एक जो बहुत सरल उनका बीज मंत्र है, उससे आप रुद्राक्षी माला में जप कर सकते हैं, जो कि है त्रिंग त्रिंग त्रिंग, ठीक है। ये इनका बीज मंत्र है, इससे आप देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। मैं पार्ट 2 और लेके आऊँगी, उसमें ये जो मैंने जितने फैक्ट्स बोले हैं उसका एनालिसिस होगा, ठीक है, उसका गुण तत्व के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए यहीं समापन करते हैं। ओम काली।